स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वैलिड सर्किल पर। आज की वीडियो में आप समझने वाले हैं सेंटेंस के बारे में और क्लास के बारे में और फ्रेज के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं तीनों एक साथ ही समझेंगे, बस थोड़ी सी डिफरेंस होती है आपको समझने के लिए। तो कह रहा है दोस्तों सेंटेंस क्या होता है देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। दोस्तों कह लीजिए यहाँ पे सेंटेंस भी वही डिफिनेशन है और जरा क्लास में एक बार नजर डालिए। कह रहा है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। तो कहने का मतलब कह रहा है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड ये भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड ये भी है और ग्रुप ऑफ वर्ड ये भी दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, ये कह रहा अपना कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये अपना कंप्लीट सेंस नहीं देता है बल्कि लगभग कंप्लीट देता है। और वही हाल देखिए दोस्तों फ्रेज में भी है, कह रहा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। तो फ्रेज भी आपका कंप्लीट सेंस नहीं देता बल्कि लगभग कंप्लीट देता है। तो कह रहा दोस्तों दूसरी चीज है कि ए सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। सेंटेंस के पास एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। सेंटेंस जो होता है वो हैज अ फुल स्टॉप और पीरियड स्टॉप एट द एंड। एक सेंटेंस जो होता है उसके अंत में फुल स्टॉप होता है, उसे हम पीरियड स्टॉप के नाम से भी जानते हैं। दूसरा क्लास देखें दोस्तों का, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है व्हिच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। यानी ये शब्दों का वह समूह होता है जो अपना पूरा सेंस नहीं देता बल्कि लगभग पूरा सेंस देता है। और यहाँ पे देखिए एक क्लास है जो सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, यानी सेंटेंस के पास भी देखिए सब्जेक्ट और वर्ब है और क्लास के पास भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है। दूसरा करें दोस्तों कि ए क्लास में हैव अ कॉमा एट द एंड इफ इट इज नेसेसरी। यानी क्लास के अंत में कामा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अगर आवश्यक होता है तो हम लगा लेते हैं जरूरत के अनुसार। दूसरा क्या दोस्तों, एक क्लास वर्क्स एज अ नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब। यानी जो क्लास होता है वो किसी तरह काम करता है, नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह। दूसरा दोस्तों पहला फ्रेज देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ सेंस बट नॉट ए कंप्लीट सेंस। क्या दोस्तों कि एक फ्रेज जो होता है उसके पास नीदर फ्रेज हैज नीदर सब्जेक्ट नॉर ए वर्ब। एक फ्रेज के पास ना तो एक सब्जेक्ट होता है ना तो कोई वर्ब होती है। दूसरी बात दोस्तों कह रहा है ए फ्रेज में हैव अ कामा एट द एंड इफ इट इज नेसेसरी। यानी एक फ्रेज के अंत में कामा हो भी सकता है, अगर आवश्यक होती है तो हम उसको लगाते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, अ फ्रेज वर्क्स एज अ नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब। यानी दोस्तों यह फ्रेज भी किसी तरह काम करता है, नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब। यानी आपकी क्लास और फ्रेज दोनों नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह कार्य करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के बारे में पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, जिससे आपको ये चीजें बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। तो आइए एग्जांपल देख साथ समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है दिस इज अ बुक। यह एक किताब है। सी इज वर्किंग हार्ड। वह कठिन परिश्रम कर रही है। और दूसरा है दोस्तों, यू एट द फूड विथ योर ब्रदर यस्टरडे। इसका मतलब जानते हैं, उसको कह रहे हैं कि यू एट यानी तुमने खाया, द फूड यानी खाना, विथ योर ब्रदर अपने भाई के साथ, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, यानी कल तुमने अपने भाई के साथ खाना खाया। दूसरा दोस्तों कह रहा है कि राधिका हैड बीन डांसिंग ऑन द स्टेज फॉर 20 मिनट्स। यानी राधिका डांस कर रही थी कितने मिनट से, 20 मिनट से। तो आपको पता होगा उसमें आप सिंस और फार का प्रयोग हुआ है, तो इसे आप जानते हैं सिंस और फार का प्रयोग आपका लगता है कौन से टेंस में, जो कि आपका क्या है, परफेक्ट कंटीन्यूअस है। आपका हैड भी लगा, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आप गिनिएगा जितने फुल स्टॉप होंगे, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, सब समूह कोई होता है, उसमें जितने फुल स्टॉप होंगे उतने ही आपके सेंटेंस होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फुल स्टॉप है, यहाँ पर एक फुल स्टॉप है, यहाँ पर भी आपका एक फुल स्टॉप है, बीच में कहीं पे भी कोई फुल स्टॉप नहीं है इन सब समूह में। तो आप कह सकते हैं यह भी एक सेंटेंस हुआ, यह भी सेंटेंस और यह भी सेंटेंस और यह भी सेंटेंस। और साथ ही साथ याद रखेंगे कि जो अपना कंप्लीट सेंस देता हो, ये भी आप देख रहे हैं क्या कंप्लीट सेंस दे रहा है। दूसरा दोस्तों का क्लास के बारे में, राम सेड दैट ही वाज वेरी हंग्री। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच का सवाल आपका आपके सामने इनडायरेक्ट स्पीच का जो लाइन में दे दिया हूँ। तो कह रहा है कि राम सेड, राम ने बोला। आपको पता है दोस्तों सेड आपकी क्या है, एक वर्ब होती है, और सेड के बाद आपकी वर्ब है, तो वर्ब के बाद क्या आएगा, ये मतलब ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन। तो आप कह सकते हो दोस्तों कह रहा है कि यहाँ पर देखिए आपका जो नाउन होता है वह है, ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप, ये आपका टोटल क्या हो गया, आपका जो नाउन का काम कर रहा है। तो जब एक शब्द नाउन का काम करेगा तब तो वो नाउन है, एक से ज्यादा होंगे या तो वो फ्रेज होगा या तो वो क्लाज होगा। अगर उसमें वर्ब होगी तब तो वो क्लाज है, अगर वर्ब नहीं है तब तो वो फ्रेज है। तो आप देख रहे हो दोस्तों आपकी वाज आपकी जो क्या है, यहाँ पे वर्ब दी हुई है, जिससे हम बी की फॉर्म में आते हैं, जो कहा जाता है बी की फॉर्म कहते हैं, और जो कि क्या है, प्राइमरी वर्ब का एक पार्ट होता है। तो दूसरा दोस्तों कह रहा है कि द बॉय हु इज इन
ब्लू शर्ट, यानी वह लड़का जो कहाँ है, ब्लू शर्ट में है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का आपका जो है क्या, ये पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, बल्कि लगभग पूरा दे रहा है। बाकी जो बचे हुए ये शब्द समूह है, इज माई ब्रदर, मेरा भाई है। कौन लड़का मेरा भाई है, जो ब्लू शर्ट में है। तो आप कह सकते हैं क्या इस लड़के की विशेषता बता रहा है। जो शब्द विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। आप उसको जानते होंगे। कहा दोस्तों कि यानी द बॉय, यानी वह लड़का जो अभी विशेषता बताती है, कौन सा लड़का है वो, जो ब्लू शर्ट में है। अब ये लड़का क्या हो गया, थोड़ा सा अलग हो गया, यानी बीच में यानी कोई ग्रुप खड़ा हुआ है लड़कों का, वहां से बीच से एक लड़का है, वो क्या है, मेरा ब्रदर है, मेरा भाई। मैंने मान लिया आपको डेमोस्ट्रेटिव दिया, मैंने आपको वही बताया, ये पॉइंट आउट मैंने किया कि वह मेरा भाई है। तो आप कह सकते हैं ये यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, एक क्लाज हो गया। क्लाज कौन सा हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें एक वर्ब यहाँ देखिए मौजूद है जो कि बी की फॉर्म में आती है, जो कि प्राइमरी वर्ब का एक पार्ट है। आपको प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब की वीडियो जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे उसको कह रहा है कि वो मेरा भाई है। कि द डोर बेल रैंग व्हेन माय मदर वाज कुकिंग, यानी दरवाजे की घंटी, रैंग यानी बजी, वो भी कब बजी, जब माय मदर ने, मेरी मम्मी, वाज कुकिंग यानी पका रही थी। आप कह सकते हैं कि ये जो बजने वाला जो काम हुआ, जो वर्ब आपकी है, आपको पता है कि जो वर्ब, ऐसा जो मतलब वर्ड हो जो क्या है, किसी वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, जिस शब्द से किसी वर्ब की विशेषता बताई है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो आप कह सकते हैं दोस्तों ये जो क्रिया हुई है इसने इस वर्ब की विशेषता बताया है, तो यह आपका क्या कहलाएगा, एक एडवर्ब कहलाएगा। और आपको पता दोस्तों ये जो क्रिया हुई है ये किसी न किसी को टाइम का बोध करा रही है, यानी जब, यानी मम्मी यानी क्या कर रही थी, पका रही थी, उसी समय दरवाजे की घंटी बज गई। तो आप कह सकते हैं दोस्तों ये क्या बता रहा है, आपका एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है। आपका क्या है, यू आर वर्किंग हार्ड सो दैट यू मे पास, यानी आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं ताकि आप क्या हो सके, पास हो जाए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर सो दैट एक साथ लगे हों तो अगली हेल्पिंग आपकी मे होनी चाहिए। तो यह आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ पर्पज है, जो कि एक उद्देश्य के लिए है, तो इसे हम कहेंगे क्या, क्लाज रहेंगे। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, करण वी डू नॉट नो व्हाई ही फेल्ड, यानी मैं नहीं जानता क्यों वह असफल हुआ। यानी आप समझ सकते हैं ये नो जो आपकी वर्ब है, इसमें आप जानते हैं जानने का क्या हो गया, कारण होना चाहिए। इससे आप कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। ये क्या किया, ये आपका क्या है, इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, जो लगभग आपका कंप्लीट है, पूरा सेंस नहीं दे रहा है, तो इसीलिए आप क्या कहेंगे, क्लास कहेंगे। दूसरा सुनकर आप फ्रेज के बारे में, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, यानी ए बेड ऑफ रोजेस आपका ये जो है, इसे हम क्या करेंगे, आप ये आपका फ्रेज हो जाएगा। दूसरा उसको कह रहा है कि द बॉय ऑफ योर स्कूल इज वेरी हैंडसम, आपके विद्यालय का जो लड़का है वो क्या है, बहुत ही हैंडसम है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों ये आपका क्या हुआ है, नाउन का काम कर रहा है, जो कि इतना ज्यादा वर्ड है, इस कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिल करके जब क्या कोई नाउन का काम करे उसे हम या तो क्लाज कहेंगे या तो फ्रेज कहेंगे। अगर उसमें वर्ब है तब तो वो क्लाज है, अगर उसमें वर्ब नहीं है तब उसे फ्रेज कहते हैं। तो इधर देखिए क्या इसमें कहीं आपको कोई वर्ब दिख रही है तो आप कह सकते हैं ये आपका क्या है, नाउन फ्रेज है। दूसरा कह रहा दोस्तों कि ही इज सिटिंग ऑन द टेबल, यानी वो कहाँ बैठा है, कि वह टेबल पर बैठा है, यानी मेज पर। आप कह सकते हैं प्लेस है जो, ठीक है, यानी जो मेज पर बैठा हुआ है, ये एक शब्द प्लेस को नहीं बता रहा बल्कि एक से ज्यादा लोग बता रहे हैं, तो इससे हम कह देंगे एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, जिसे आप समझ लीजिएगा क्योंकि ये फ्रेज का काम कर रहा है। प्लेस बता रहा है, प्लेस कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। टाइम कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। रीजन कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। फ्रीक्वेंसी कौन बताता है, वो एडवर्ब बताता है। तो एडवर्ब की जब वीडियो आपको बनाऊंगा तो उसमें आप पूरी डिटेल की जानकारी आपको दे दूंगा। दूसरा क्या है दोस्तों कि यू बॉट ए पेन विथ रेड कैप, आपने खरीदा, क्या खरीदा, एक कलम। कलम कैसी थी, विथ रेड कैप, यानी ये पेन जो आपका जो नाउन है, इस नाउन की विशेषता इस रेड कैप ने बता दी, तो हम इसे कहेंगे एडजेक्टिव। यानी जब एक शब्द एडजेक्टिव काम करे तब तो वो एडजेक्टिव है, एक से ज्यादा करेंगे या तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा या तो एडजेक्टिव क्लाज होगा। अगर उसमें वर्ब होगी तब तो वो क्लाज होगा, अगर उसमें वर्ब नहीं होगी तब तो वो फ्रेज होगा। आइए देखते हैं, इसमें आपको कहीं भी वर्ब नहीं दिख रही है। आप जानते हैं विथ एक प्रीपोजिशन होता है, रेड आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, कैप आपका जानते हैं नाउन होता है। तो आप कह सकते हैं आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। द बॉय इन ब्लू शर्ट इज माई ब्रदर, यानी जो लड़का है किसमें, ब्लू शर्ट में है, वो क्या है, मेरा भाई है।
आप जानते हैं दोस्तों कि ये आपका क्या है, इज आपकी जो है एक मेन वर्ब होती है और इसके पहले आपका क्या आता है, ये आपका एक सब्जेक्ट होता है। आप जानते हैं सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन। अगर उसमें अगर नाउन की बात करें तो जब एक शब्द नाउन का काम करेगा तब तो वो नाउन है, एक से ज्यादा होगा या तो वो फ्रेज है या तो वो क्लाज है। अगर उसमें वर्ब होगी तब तो वो क्लाज है, अगर उसमें वर्ब नहीं होगी तब तो वो फ्रेज है। आइए देखते हैं, ये आप देख रहे हैं कह रहा है कि द बॉय इन ब्लू शर्ट। इन आपका प्रीपोजिशन है, ब्लू आपकी एडजेक्टिव है, शर्ट आपका नाउन है, बॉय भी आपका नाउन है। तो कह सकते हैं दोस्तों ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। क्यों, क्योंकि यही एग्जांपल देखिए दोस्तों यहाँ आपको दिया हूँ, द बॉय हु इज इन ब्लू शर्ट। ये वर्ड जो क्या है ब्लू शर्ट में है, यहाँ पर वर्ब आपकी आ चुकी है तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव और क्लॉज हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कह रहा आप देखिए दो सेम सेंटेंस आपके सामने दे रखे हैं, एक कह रहा द बॉय हु इज इन ब्लू शर्ट, दूसरा कह रहा द बॉय इन ब्लू शर्ट। इसमें देखिए दोस्तों आपके सामने एक वर्ब दे रखी है और इसमें वर्ब नहीं है, तो आपको वही बताया गया है कि जब शब्द समूह ऐसा कोई हो, जब एक शब्द नाउन का काम करेगा तब तो वो नाउन है, एक से ज्यादा होंगे या तो वो फ्रेज है या तो वो क्लास है। अगर उसमें वर्ब होगा तब तो वो क्लास है, अगर वर्ब नहीं होगा तो उसको हम फ्रेज कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं आपका क्या है, वर्ब दे रखा है तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसको क्लास कहेंगे। और यहाँ पर आप देखिए वही आपका यहाँ पर सिस्टम हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब नहीं, इसे हम फ्रेज कहेंगे। काम कर रहा है एडजेक्टिव का और ये भी काम कर रहा है एडजेक्टिव का, जो कि ब्लू शर्ट वाले लड़के को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव और क्लास हो जाएगा और ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। तो कमेंट करके आप हमको जरूर बताएंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस तीनों टॉपिक के डिटेल इंस्ट्रक्शन की और इसके काइंड्स क्या होते हैं, इसके यूजेस और सारे कितने कितने हैं, इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में डील करते हैं।